बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्के ज़िबिया के मुकाम पर एक देहाती मिला। इससे दुश्मन के बारे में कुछ मालूम ना हो सका। अब लश्कर फिर आगे बढ़ा। इस तरह इस्लामी लश्कर ज़फ़रान की वादी तक पहुँच गया। इस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि कुरैश मक्का एक लश्कर लेकर अपने काफ़िले को बचाने के लिए मक्का से कूच कर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इत्तला मिलने पर तमाम लश्कर को एक जगह जमा फरमाया और इनसे मशवरा किया, क्योंकि मदीना मनव्वरा से मुसलमान सिर्फ़ एक तजारती काफ़िले को रोकने के लिए रवाना हुए थे, किसी बाकायदा लश्कर के मुकाबले के लिए नहीं निकले थे। इस पर सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बारी बारी अपनी राय दी। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आपको अल्लाह ताला ने जो हुक्म फरमाया है इसके मुताबिक अमल फरमाइए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम हम इस तरह नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल ने कहा था कि आप और आपका रब जाकर लड़ लीजिए। हम तो यहीं बैठे हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके आगे पीछे और दाएं बाएं लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमकने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे। हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दुआ दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने भी तकारीर की। इनकी तकरीर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसारी हज़रात की तरफ देखा, क्योंकि अभी तक इनमें से कोई खड़ा नहीं हुआ था। अब अंसारी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा समझ गए। चुनाचा हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उठे और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, शायद आपका इशारा हमारी तरफ है। तो अर्ज़ है कि हम ईमान ला चुके हैं, आपकी तस्दीक कर चुके हैं और गवाही दे चुके हैं। हम हर हाल में आपका हुक्म मानेंगे, फरमा बरदारी करेंगे। इनकी तकरीर सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी के आसार ज़ाहिर हुए। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब उठो, कूच करो, तुम्हारे लिए खुशखबरी है, अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो हमें फ़तह देगा। ज़फ़रान की वादी से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मुकाम पर पहुँचे। इस वक्त तक कुरैशी लश्कर भी बदर के करीब पहुँच चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कुरैश के लश्कर की खबरें मालूम करने के लिए भेजा। इन्हें दो माशकी पानी भरने वाले मिले, वो कुरैशी लश्कर के माशकी थे। इन दोनों से लश्कर के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल हुई। इन्होंने लश्कर में शामिल बड़े बड़े सरदारों के नाम भी बता दिए। इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हों से फरमाया, मक्का ने अपना दिल और जिगर निकाल कर तुम्हारे मुकाबले के लिए भेजे हैं, यानी अपने तमाम मुअज़्ज़ज़ और बड़े बड़े लोग भेज दिए हैं। इस दौरान अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो काफ़िले का रास्ता बदल चुके थे और इस तरह इनका काफ़िला बच गया। जबकि इस काफ़िले को बचाने के लिए जो लश्कर आया था, इससे इस्लामी लश्कर का आमना सामना हो गया। इधर अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब देखा कि काफ़िला तो अब बच गया है, इसलिए इन्होंने अबू जहल को पैगाम भेजा कि वापस मक्का की तरफ लौट चलो, क्योंकि हम इस्लामी लश्कर से बचकर निकल आए हैं। लेकिन अबू जहल ने वापस जाने से इनकार कर दिया। कुरैशी लश्कर ने बदर के मुकाम पर इस जगह पड़ाव डाला जिस जगह पानी नज़दीक ही था। दूसरी तरफ इस्लामी लश्कर ने जिस जगह पड़ाव डाला, पानी वहाँ से फासले पर था। इससे मुसलमानों को परेशानी हुई। तब अल्लाह ताला ने वहाँ बारिश बरसा दी और इनकी पानी की तकलीफ़ रफ़ा हो गई। जबकि इसी बारिश की वजह से काफिर परेशान हुए, वो अपने पड़ाव से निकलने के काबिल ना रहे। मतलब ये कि बारिश मुसलमानों के लिए रहमत और काफिरों के लिए ज़हमत साबित हुई।
صبح हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, लोगों नमाज के लिए तैयार हो जाओ। चुनाचा सुबह की नमाज अदा की गई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुमा को खुतबा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, मैं तुम्हें ऐसी बात के लिए उभारता हूँ जिसके लिए तुम्हें अल्लाह ने उभारा है। तंगी और सख्ती के मौक़ों पर सब्र करने से अल्लाह ताला तमाम तकालीफ से बचा लेता है और तमाम गमों से निजात अता फरमाता है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर आगे बढ़े और कुरैश से पहले पानी के करीब पहुँच गए। मुकामे बदर पर पानी का चश्मा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ रुकते देखकर हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क़याम के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है। मैं इस इलाके से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। आप वहाँ पड़ाव डालें जो दुश्मन के पानी से करीब तरीन हो। हम वहाँ एक हौज़ बनाकर पानी इसमें जमा कर लेंगे। इस तरह हमारे पास पीने का पानी होगा। हम पानी के दूसरे घड़े और चश्मे पाट देंगे। इस तरह दुश्मन को पानी नहीं मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी राय को बहुत पसंद फरमाया। एक रवायत के मुताबिक इसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम लाए और बताया कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की राय बहुत उम्दा है। इस राय के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर को लेकर आगे बढ़े और इस चश्मे पर आ गए जो इस जगह से करीब तरीन था जहाँ कुरैश ने पड़ाव डाला था। मुसलमानों ने यहाँ क़याम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दूसरे घड़े भरने का हुक्म दिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कच्चे कुएं पर एक हौज़ बनवाया जहाँ इस्लामी लश्कर ने पड़ाव डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें पानी भरवा दिया और डोल डलवा दिए। इस तरह हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मशवरे पर अमल हुआ। इसके बाद से हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़ी राय कहा जाने लगा था। इस मौका पर हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, क्यों ना हम आपके लिए एक अरीश बना दें। अरीश खजूर की शाखों और पत्तों का एक साइबान होता है। आप इसमें तशरीफ़ रखें। इसके पास आपकी सवारियां तैयार रहें और हम दुश्मन से जाकर मुकाबला करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका मशवरा कबूल फरमाया। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साइबान बनाया गया। ये एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था। इस जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मैदान जंग का मुआयना फरमा सकते थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं क़याम फरमाया। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने पूछा, आपके साथ यहाँ कौन कौन रहेगा ताकि मुशरिकों में से कोई आपके करीब ना आ सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह की कसम, ये सुनकर हम में से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े और अपनी तलवार का साया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर करते हुए बोले, जो शख्स भी आपकी तरफ बढ़ने की जुर्रत करेगा इसे पहले इस तलवार से निपटना पड़ेगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इन जुर्रतमंदाना अल्फाज की बुनियाद पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सबसे बहादुर शख्स करार दिया। ये बात जंग शुरू होने से पहले की है। जब जंग शुरू हुई तो ख़ुद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी इस साइबान के दरवाज़े पर खड़े थे और हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी अंसारी सहाबा के एक दस्ते के साथ वहाँ मौजूद थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर थे। इस तरह सुबह हुई। फिर कुरैशी लश्कर रेत के टीले के पीछे से नमूदार हुआ। इससे पहले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ मुशरिकों के नाम ले लेकर फरमाया कि फ़लाँ इस जगह कत्ल होगा, फ़लाँ इस जगह कत्ल होगा। हज़रत अंस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जिन लोगों के नाम लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जगह कत्ल होगा,
وہ بالکل वहीं قتل ہوئے، 1 इंच بھی ادھر ادھر پڑے نہیں پائے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ قریش کا لشکر لوہے کے لباس پہنے اور ہتھیاروں سے خوب لیس بڑھا چلا آ رہا ہے، تو اللہ رب العزت سے یوں دعا فرمائی: اے اللہ، یہ قریش کے لوگ، یہ تیرے دشمن اپنے تمام بہادروں کے ساتھ بڑے غرور کے عالم میں تجھ سے جنگ کرنے، یعنی تیرے احکامات کی خلاف ورزی کرنے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ، آپ نے مجھ سے اپنی مدد اور نصرت کا وعدہ فرمایا ہے، لہٰذا وہ مدد بھیج دیں۔ اے اللہ، تو نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے ثابت قدم رہنے کا حکم فرمایا ہے، مشرکوں کے اس لشکر پر ہمیں غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، انہیں آج ہلاک فرما دے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں: اے اللہ، اس امت کے فرعون ابو جہل کو کہیں پناہ نہ دے، ٹھکانہ نہ دے۔ غرض جب قریشی لشکر ٹھہر گیا تو انہوں نے عمیر بن وہب رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کے لیے بھیجا۔ یہ عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ احد میں شریک ہوئے۔ قریش نے عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا: جا کر محمد کے لشکر کی تعداد معلوم کرو اور ہمیں خبر دو۔ عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے گرد ایک چکر لگایا، پھر واپس قریش کے پاس آئے اور یہ خبر دی: ان کی تعداد تقریباً 300 ہے، ممکن ہے کچھ زیادہ ہو، مگر اے قریش، میں نے دیکھا ہے ان لوگوں کو لوٹ کر اپنے گھروں میں جانے کی کوئی تمنا نہیں، اور میں سمجھتا ہوں ان میں سے کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مارا جائے گا جب تک کہ کسی کو قتل نہ کر دے، گویا تمہارے بھی اتنے ہی آدمی مارے جائیں گے جتنا کہ ان کے، اس کے بعد پھر زندگی کا ایک مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ اس کے بعد پھر زندگی کا کیا مزہ رہ جائے گا، اس لیے جنگ شروع کرنے سے پہلے اس بارے میں غور کر لو۔ ان کی بات سن کر کچھ لوگوں نے ابو جہل سے کہا: جنگ کے ارادے سے باز آ جاؤ اور واپس چلو، بلائی اسی میں ہے۔ واپس چلنے کا مشورہ دینے والوں میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ ابو جہل نے ان کی بات نہ مانی اور جنگ پر تل گیا، اور جو لوگ واپس چلنے کے لیے کہہ رہے تھے انہیں بزدلی کا طعنہ دیا۔ اس طرح جنگ ٹل نہ سکی۔ ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی کہ اسود مخزومی نے قریش کے سامنے اعلان کیا: میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ یا تو مسلمانوں کے بنائے ہوئے حوض سے پانی پیوں گا، یا اس کو توڑ دوں گا، یا پھر اس کو کوشش میں جان دے دوں گا۔ پھر یہ اسود میدان میں نکلا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مقابلے میں آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر تلوار کا وار کیا، اس کی پنڈلی کٹ گئی۔ اس وقت یہ حوض کے قریب تھا۔ ٹانگ کٹ جانے کے بعد یہ زمین پر چت گرا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس حالت میں یہ حوض کی طرف سرکہ اور حوض سے پانی پینے لگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی طرف لپکے اور دوسرا وار کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے کچھ اور لوگ حوض کی طرف بڑھے۔ ان میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے دیکھ کر فرمایا: انہیں آنے دو، آج کے دن ان میں سے جو بھی حوض سے پانی پی لے گا وہ یہیں کفر کی حالت میں قتل ہوگا۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی نہیں پیا، یہ قتل ہونے سے بچ گئے اور بعد میں اسلام لائے، بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ اب سب سے پہلے عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید میدان میں آگے نکلے اور للکارے: ہم سے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ اس للکار پر مسلمانوں میں سے 3 انصاری نوجوان نکلے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ ان کے نام معوذ، معاذ اور عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔
इनके वालिद का नाम इफ्रा था। इन तीनों नौजवानों को देखकर उतबा ने पूछा, तुम कौन हो? इन्होंने जवाब दिया, हम अंसारी हैं। इस पर उतबा ने कहा, तुम हमारे बराबर के नहीं, हमारे मुकाबले में मुहाजिरीन में से किसी को भेजो, हम अपनी कौम के आदमियों से मुकाबला करेंगे। इस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें वापस आने का हुक्म फरमाया। ये तीनों अपनी सफ़ों में वापस आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी तारीफ़ फरमाई और इन्हें शाबाश दी। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया, ए उबैदा बिन हारिस उठो, ए हमज़ा उठो, ए अली उठो। ये तीनों फ़ौरन अपनी सफ़ों से निकलकर इन तीनों के सामने पहुंच गए। इनमें उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़्यादा उम्र के थे, बूढ़े थे। इनका मुकाबला उतबा बिन रबी से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला शीबा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुकाबला वलीद से हुआ। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शीबा को वार करने का मौका ना दिया और एक ही वार में इसका काम तमाम कर दिया। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ही वार में वलीद का काम तमाम कर दिया। अलबत्ता उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उतबा के दरमियान तलवारों के वार शुरू हो गए। अल्लाह पाक पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए।